एक्सरसाइज 5.1 का 14th क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है और उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है ऑब्ट्यूस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के पेयर कौन कौन से ये बताना है। तो इसी तरीके से 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं वाइट बोर्ड में। ये है 14th क्वेश्चन का डायग्राम जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और इस डायग्राम को देख के कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सीधा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 14th का पहला क्वेश्चन दिया है ऑब्ट्यूस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का पेयर कौन सा ये बताना है। अब यहाँ पर आप देखो 3 वर्ड को अलग अलग कर लो, ऑब्ट्यूस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का पेयर। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल आपको पता है क्या होता है, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ऊपर हो वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। अब यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोला है, ऑब्ट्यूस वर्टिकली। ठीक है, तो वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा हो और उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी उतना ही मेजरमेंट उसका होना चाहिए। यहाँ पर आप देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इस डायग्राम में AOB और DOC है। एक वर्टिकली ऑपोजिट का एंगल का पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर होगा AOD BOC। ठीक है, ये दोनों भी आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। अब यहाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो हमको पता चल गया, ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है और ये बड़ा एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है। यहाँ पर पूछा है कि ऑब्ट्यूस वर्टिकली ऑपोजिट, यानी कि जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री जो है ये मेजरमेंट होगा। ठीक है, 90 डिग्री का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है। तो अब देखो अगर 90 डिग्री होना होता तो ये यहाँ तक आता। ठीक है, लेकिन ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से कम है। ठीक है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो भी 90 डिग्री से कम होगा। और ये जो एंगल है ये बड़ा एंगल, ये एंगल बता रहा है कि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये एंगल 90 डिग्री का होगा और अगर इस लाइन को हटा दिया जाए तो ये एंगल बढ़ जाएगा 90 डिग्री से, यानी कि AOD और BOC ऑब्ट्यूस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। फर्स्ट का आंसर आएगा एंगल AOD एंड एंगल BOC। ठीक है, आर ऑब्ट्यूस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं इसमें। सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड दिया एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि वो एंगल जो एडजेसेंट तो हैं और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल का प्रॉपर्टीज आपको पता है, दो एंगल जब एक आर्म को शेयर कर रहे हो उनका वर्टेक्स सेम हो तो वो एडजेसेंट एंगल हो गए, और उन्हीं दोनों एंगल का जो मेजरमेंट है उनका सम जो है 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री भी कहला जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एंगल EOA और एंगल AOB, ठीक है, ये आप बोल सकते हो कि दोनों एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि दोनों का जो ये आर्म है AO, ये इसको दोनों एंगल शेयर कर रहे हैं। EOA भी है और AOB भी है। AO जो है कॉमन आर्म हो गया। वर्टेक्स देखोगे तो वर्टेक्स भी कॉमन है। ठीक है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए। अब देखना है कि इनका सम 90 डिग्री होता है क्या। अगर इनका सम 90 डिग्री होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हो जाएंगे। तो अगर यहाँ से इस OA रे को हटा दिया जाए तो ये जो एंगल है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, BD के ऊपर OE जो है परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो OEB जो है ये 90 डिग्री का, सॉरी EOB जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी कि अगर इस एंगल को, एंगल AOB को और AOE को ऐड कर देंगे तो उनका मेजरमेंट 90 डिग्री का होगा। यानी कि ये जो एंगल है, ये जो एडजेसेंट एंगल दोनों हैं ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एंगल AOB एंड एंगल AOE आर एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इसका देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम में क्या पूछा है। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमको पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जब दो एंगल का मेजरमेंट का सम जो है वो 180 डिग्री हो जाए तो वो
सप्लीमेंट्री एंगल होता है। और इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, दोनों एंगल का जो सम है वो आपस में जो दोनों कॉम्प्लीमेंट हैं उन दोनों का मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल कब होगा, अगर आप 180 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का, यानी कि दोनं एंगल 90 डिग्री के होंगे तो वो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। अब यहाँ अगर आप देखो तो BOE और EOD ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया, ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया, तो 90 + 90 180 डिग्री। तो इसका आंसर ये होगा कि BOE और EOD आर इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल BOE एंड एंगल EOD आर इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ में क्या पूछ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन दिया है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पर अब हमको ये बताना है कि इस डायग्राम में कौन सा 2 एंगल है जो सप्लीमेंट्री तो है मगर इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे अगर आप AOE और EOC ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मेजरमेंट 180 डिग्री हो गया, यानी कि अगर AOE और EOC को अगर ऐड करेंगे तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल कैसे होंगे, क्योंकि इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट दोनों अलग अलग है। यहाँ से एंगल AOE का मेजरमेंट जो है वो कम हो जाएगा और EOC का जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा एंगल AOE एंड एंगल EOC आर अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसका फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं। अब फिफ्थ में दिया है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। हमको यहाँ पर ऐसे एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स के बारे में बताना है जो एडजेसेंट हैं लेकिन लीनियर पेयर नहीं बना रहे। लीनियर पेयर कब बनेगा, जब किसी एडजेसेंट एंगल के जो 2 नॉन कॉमन लाइन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखो, अगर इस एंगल को लेंगे, एंगल AOB और एंगल AOE, ये दोनों एडजेसेंट तो हैं लेकिन लीनियर पेयर नहीं बना रहे। तो एक पेयर ये हो गया एंगल AOB और एंगल AOE। ठीक है, एक पेयर ये हो गया। दूसरा पेयर देखते हैं। दूसरा पेयर भी आप इस साइड ले सकते हो, EOD और DOC। ये भी दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट हैं मगर लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। ये हो जाएगा एंगल EOD और एंगल DOC। और इसमें अगर और एडजेसेंट एंगल ढूंढोगे तो और भी एडजेसेंट एंगल आपको मिल जाएगा। आप देखोगे BOC और सॉरी ये लीनियर पेयर बन जाएगा। तो तीसरा एंगल आपका यहाँ पर होगा ये AOE और EOD। ठीक है, AOE और EOD, एंगल AOE और एंगल EOD। ठीक है, ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, एक ही कॉमन आर्म को शेयर कर रहे हैं, उनका वर्टेक्स सेम है लेकिन 180 डिग्री मतलब उनका जो नॉन कॉमन लाइन है वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.1 का 14th क्वेश्चन और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे।